हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, कि क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्या वो वापस आना चाहते हैं? जो भी कार्ड्स में आएगा हम देखेंगे। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कर लीजिए। पाइल 1 हमारे पास है ये डेक एंड रोज कोट्स। पाइल 2 हमारे पास है ये ब्लू डेक एंड एमेथिस्ट। तो जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज कर लीजिए, पोस्ट कर लीजिए, वीडियो को चूज कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल 1 से। देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग रहेगी ये। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट किया है या करेगा वो आपके लिए होगा, बाकी किसी और के लिए होगा। सारे ही साइंस और जोडिक के जो लोग हैं इसे देख सकते हैं। साइंस और जोडिक स्पेसिफिक नहीं रहेगी ये रीडिंग। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट करती है तो। अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक वॉचिंग द वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का अपनापन, आप लोगों के कमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे और जो भी सवाल आपके मन में है उन पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएंगे? प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ कप। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। से हम यहाँ रख देंगे। सेकंड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देखते हैं क्या आपको उनका वेट करना चाहिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The High Priestess, Pisces strong है यहाँ पर। Hierophant, यहाँ पे तो कपल हो गया है। अब क्या कर सकते हैं बताइए, अब खुद देख लीजिए। हायरोफेंट है, हाई प्रीस्टेस है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि आपको उनका वेट करना चाहिए। ठीक है, अभी एनर्जी ओरेकल से भी कार्ड लेते हैं। कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं और टोरस यहाँ पे स्ट्रांग है, पाइसिस यहाँ पे जो है स्ट्रांग है। वापिस आएंगे या उन्हें वेट करना चाहिए। 6 चक्रा आर्क एंजल मेटाटर नंबर 40। 4 हो सकता है आप लोगों को बहुत दिख रहा हो, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हर्ट यहां रख देते हैं बिकॉज मुझे लगता है कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 7। स्पिरिचुअलिटी बहुत है आप दोनों में, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्पिरिचुअल है। और अगर आप सेपरेशन फेज में हैं, यहाँ है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, अभी दिख रहा है। अगर आपके पर्सन और आप सेपरेशन मोड में हैं, तभी कहीं ना कहीं तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज आप जानना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आप लोगों का रीयूनियन की पॉसिबिलिटी जो है बन रही है। द फूल है हमारे पास मेजर अरकाना से।
डेथ है, तो आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही, टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी की भी यहाँ कोई भी बात हो रही है। मून है यहाँ पे, मून बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन बहुत जो है काम कर रही है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक सन है। ठीक है, तो साइंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, हाँ जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है पाइसिस, टॉरस और स्कॉर्पियो। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जी आप जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए आज भी वही है। ठीक है, आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, आपके पर्सन जो है स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए। कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ये रिश्ता आपकी लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आओ, आप लोग अपनी अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखो। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जहां कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपसे, आपके पर्सन कहीं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ही इस रिश्ते की जो शुरुआत है आपके साथ की थी और उन्होंने ही फिर इस रिश्ते का जो है एंड कर दिया। ठीक है, आपकी तरफ आए। ठीक है, उस टाइम वो इतना सीरियस नहीं थे, मुझे लगता है, जब उन्होंने इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया। आपको बहुत लाइक करते थे। ठीक है, आपको भी उन्हें मिलके ऐसा लगा होगा कि जैसे आप उनको पहले से जानते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप ये बहुत ज्यादा है। और रिश्ते का एंड हुआ क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पहले से ही शायद पता था कि फैमिली नहीं मानेगी, या हो सकता है कि रिलीजन गैप हो आप दोनों में, या फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें छुपाई हैं जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी। और ये वजह हो सकती है कि आपके अच्छे खासे रिश्ते का एंड हो गया, लड़ाई हो गई, सेपरेशन हो गया, क्योंकि आपके पर्सन ने ही वो सारी सिनेरियोस, वो चीजें जो है क्रिएट की थी। आप लोग चाहते थे उस रिश्ते में आप लोग आगे बढ़े, अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, आप लोगों की ग्रोथ हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने, शायद उन्हीं का फैसला था आपकी जिंदगी में आने का, और किसी ना किसी बहाने से, एक्सक्यूज से, उन्हीं की वजह से ये रिश्ता जो है खराब हो गया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ लोगों के पर्सन की हेल्थ भी अच्छी नहीं है और उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट में है वो जो भी चीजें उन्होंने आपके साथ की है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उन्हें धीरे धीरे इस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस है उसकी समझ आने लग गई है। आपको बहुत मिस करने लग गए हैं, आपकी बहुत याद आने लग गई है। अचानक से ऐसी रियलाइजेशंस हो रही हैं जैसे उनको कभी पहले फील नहीं हुआ, और जो आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और आपके साथ वो टाइम जो है दोबारा से स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ये चाहते हैं कि चीजें जो भी खराब हुई, जैसे भी हुआ, उसके बावजूद भी वो यही चाहते हैं कि आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री दे दें जब भी उन्हें मौका मिले आपकी लाइफ में आने का, और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है चीजें फिर से ठीक हो जाए। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक है। ठीक है, वो आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। इन दिनों उनकी इंट्यूशन जो है बहुत काम कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो उन्हें गाइड कर रही है इस रिलेशनशिप में। इंट्यूटिवली अगर वो चलेंगे तो चीजें जो है ठीक हो सकती हैं, क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूँ, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। आप लोग हीलर हो सकते हो, आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, फीलिंग्स अभी भी वही है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सोच कर अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि पहले से ही मैरिड है, या आप लोग मैरिड हो, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि ट्रेडिशन गैप या एज गैप है, या कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है इस रिश्ते में जो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है, या उन्होंने कुछ ऐसी चीजें छुपाई है जो उन्हें लगता है कि जब सामने आएगी तो आप उनको कभी भी दोबारा अपनाओगे नहीं। यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, नंबर 4 है, एंड देन नंबर 4 नंबर 4 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 444 दिखता है तो कहीं ना कहीं शायद आपका रीयूनियन शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप ले रहे हो, आपकी तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग एक जर्नी में है अपने पर्सन के साथ,
और आप लोगों ने अच्छा खासा इनर वर्क किया है, इस जर्नी में अवेक हुए हो और कहीं ना कहीं इसी का असर हो रहा है कि आपके पर्सन के तक भी आपकी एनर्जी जा रही है और वो जो है बहुत इंट्यूटिवली होकर अब इस बारे में सोच रहे हैं। कैंसर भी यहाँ पे स्ट्रांग है, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और मैं देख रही हूँ उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं और वो अपनी शेडो सेल्फ से बहुत ज्यादा जो है जुड़ रहे हैं। जो जो चीजें छुपी हुई थी, जो जो चीजें वो कभी फेस नहीं करना चाहते थे, उनकी लाइफ में वो हो रही है। जहां तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर हाइरोफेंट है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी अलाइन में आ गए हो, आप दोनों एकदम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मतलब आप दोनों की अगर जोड़ी बने तो कोई तीसरा जो है अगर आगे खड़ा भी हो जाए, कोई थर्ड पार्टी भी है, तो इतना अच्छा कपल कोई बन सकता है। आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स जो हैं सीखे हैं। अगर आपको नहीं पता है और बात नहीं हो रही तो आपके पर्सन की लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और उन्होंने भी बहुत ज्यादा चीजें जो है सीखी हैं। आपकी तरह अलाइन, आप उनकी एनर्जी भी आपके जैसी अलाइन हो रही है और अब जो है वो इन चीजों पे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जो इमेच्योरिटी, जो बचकानी हरकतें वो करते थे, जिनसे आपका दिल दुखता था, ठीक है, वो चीजें जो है वो अब उन चीजों से मैच्योर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, आप कहीं चले गए हो, आप बहुत अच्छे थे उनके साथ और काश वो आपको सारी उम्र अपने साथ रख पाते, एज अ फ्रेंड भी कोई ना कोई रिश्ता आप लोगों का जुड़ पाता। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उनको लगता है कि उन्होंने जो मौका है वो गवा दिया है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उस पर अच्छे से वर्क करने के बाद ही वो आपकी लाइफ में आ पाएंगे। तो टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं। फॉर श्योर कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि कब तक आएंगे, कितनी वेट करें, तो मुझे यहाँ तक आपकी एनर्जी फील हो गई है। इससे पहले मैं भूल जाऊं, टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं। कब तक आ पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। फिर से एंजॉय करना चाहते हैं वो टाइम, सोलमेट हो सकते हैं आपके, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपका एक दूसरे के साथ। हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फॉर श्योर आपको कभी इस रिश्ते में कुछ समझ नहीं आया कि किस तरह से चलना है, तो मुझे लगता है जनवरी एंड से लेकर आपका अक्टूबर के बीच बीच में, विद इन नेक्स्ट ईयर जब भी स्टार्ट होगा से लेके अक्टूबर तक कुछ ना कुछ जो है आपकी लाइफ में आपको समझ आ जाएगा। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अभी तो टाइम पीरियड यही आ रहा है, मिनिमम 8 to 9 मंथ्स या मैक्सिमम 8 to 9 मंथ्स, विद इन 8 to 9 मंथ्स हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत है आप दोनों में और ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हो, अलग होकर भी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, छोटी सी रीडिंग थी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज किया है तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे, क्या सोच रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, क्या एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बहुत लंबी रीडिंग नहीं रहेगी। हमारे पास ये कार्ड जंप होके गिरा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। लियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. एट ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा है, बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है ये।
8 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगी क्योंकि बहुत कुछ सहा है आपने पास्ट में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। टू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई 2 लोगों में या अपने करियर या फैमिली में कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है। यहां से देखते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा। वाटर साइन हो सकते हैं या सन मून राइजिंग जो है वाटर साइन हो सकता है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिल बहुत टूटा हुआ है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 2 बार है स्ट्रेंथ यहाँ पे, लियो स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अटैचमेंट। मेजर अरकाना से देखते हैं। क्या हो सकता है मेजर? वी हैव द स्टार, एक्वेरियस है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। एम्प्रेस, एक्वेरियस और टोरस का कपल हो सकते हो आप। द मैजिशियन, जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वी हैव टेम्परेस, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे लगता है जो भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट की है उनको बहुत सब्र रखना पड़ा है इस रिलेशनशिप में। आपको शायद आपकी बात नहीं हो रही, कुछ महीनों से, शायद साल भी हो सकते हैं, 1 साल से ज्यादा का टाइम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन आपको चीट करके गए हैं, धोखा देकर गए हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करके, आपके साथ एक प्यार का रिलेशनशिप बनाकर उन्होंने कुछ ऐसा किया। आपको प्यार, मुझे लगता है कि देखो इंट्यूटिवली मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताऊंगी। मुझे लगता है कि आप एक लो एनर्जी में थे शायद जब आपके पर्सन आपको मिले, या आप लोग चाहते थे आप लोग ना बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए थे जिस भी सिचुएशन में थे आप लोग। आपने हमेशा से ही हिम्मत कभी नहीं हारी, परेशानियां जितनी भी आई हो। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। आपके पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए, ठीक है। उन्होंने शायद आपको प्यार पे भरोसा दिलवाया। तो जनरल रीडिंग है, तो मैं नहीं कह रही कि सब कुछ आपसे रेजोनेट करेगा। सुनिए, आपको प्यार पे भरोसा दिलाया कि प्यार कैसा होता है। एक सपना सच हो जाता है, आपको ऐसा लगा होगा, इतना प्यार उन्होंने आपसे किया और फिर ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट कर दिया, ऐसे लड़ाई झगड़े किए कि आपका विश्वास ही प्यार पर से उठवा दिया, ठीक है। आपसे धोखा किया, चीट किया, लोगों, अगर लड़ाई हुई, लोगों का इंटरफेरेंस था, तब इन्होंने दूसरों का साथ दिया। हालांकि आपने हमेशा इनका साथ दिया, आपने हमेशा इनसे प्यार किया, आपने हमेशा इनकी केयर की, लेकिन शायद ये पर्सन ने आपके साथ, इसकी इंटेंशन थोड़ी सी ऐसी थी कि ये सीरियस नहीं था या थी, ठीक है। प्यार की शुरुआत की, रोमांस किया, फ्लर्ट किया, ठीक है। एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आए, लेकिन फिर ऐसे आपकी लाइफ को उथल पुथल कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि आपका इन सारी चीजों से, प्यार, भरोसे, नाते, इन चीजों से सब विश्वास उठ गया। बल्कि शायद अपनी लाइफ में आप जितना संभल रहे थे, अगर आप पास्ट में बहुत परेशान थे तो शायद चीजें और खराब हो गई, ठीक है। आप लोग एक अच्छी एनर्जी में रहे हो हमेशा ही, आप लोगों ने गिव अप कभी नहीं किया है, आप लोग बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में चलते हो। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, सॉरी टू से दैट। ये पर्सन को ट्रिक्स आते हैं किस तरह से चीजों में चलना है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। शायद इसने वो आप पर भी आजमाई वो चीजें, क्योंकि आपकी लाइफ में आना चाहते थे इनसे। मतलब मैं ये नहीं कह रही इन्होंने आपसे झूठा प्यार किया या आपकी तरफ जो रोमांस था वो झूठा था, लेकिन ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होते चले गए, इनको भी नहीं समझ आया। हालांकि बहुत स्ट्रांग बने हुए थे और
ये जो है ये चाहते नहीं थे कि किसी रिलेशनशिप में आए, लेकिन ऐसा हुआ कुदरती कि आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे से मिले फ्रेंड्स के थ्रू या किसी फंक्शन में या किसी भी तरह आपकी मुलाकात अचानक ही हुई और आप लोग एक दूसरे को अच्छे लगे। ठीक है, जब आप इनसे मिले तब मे भी आपको नहीं पता था, आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत एक मैच्योर पर्सन लगे होंगे, बट ये आपको प्रॉपर क्लोजर देकर नहीं गए, चीजें रिश्ते को शुरू करके प्रॉपर निभाया नहीं, इतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया नहीं और डिसीजन कभी प्रॉपरली ले नहीं पाए, ना बैलेंस बना पाए। ठीक है, और कुछ भी बात होती थी तो शायद अपने आप को ब्लेम कर देना या अपने हक में करना, ये चीजें करते थे शायद। ठीक है, और इनको आती है ये चीजें सारी, किस तरह से मनाना है, उनको पता है आप कैसे मान जाओगे, आप कैसे ना उनकी बातों में आ जाओगे। प्यार झूठा नहीं करते, ये प्यार झूठा नहीं किया, लेकिन जो चीजें थी बस ऐसी हो गई कि चीजें खराब हो गई। मुझे लगता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है। ठीक है, और अगर मैं कहीं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं अभी, तो आपके पर्सन का दिल बहुत टूटा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में कि बहुत सारी चीजें जो है खराब हो गई हैं, पूरी तरह से दिल टूटा हुआ है। किसी ना किसी के साथ शायद कोई रिलेशनशिप में थे या है जो कि अच्छा नहीं चल रहा, और शायद इन्होंने कुछ जो आपके साथ कभी किया इनके साथ वो हो गया है। ये अब सोच रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात हो गई है। शायद जो ये चीजें आज तक करते आए थे, मैनिपुलेट करना और लाइटली लेना चीजों को और दूसरे की भावनाएं समझना लेकिन अपनी मर्जी से चलना, होता है ना कि हम जीतना चाहते हैं, तो आज उनके साथ वो हो रहा है। ठीक है, अगर ये आपका दिल तोड़ के गए हैं, अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है ये किसी और के साथ और कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आपका दिल तोड़ के गए हैं तो इनका दिल टूट गया है। अब ये जो है अपनी लाइफ में जो है बहुत लो एनर्जी में है और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये लाइफ में करें क्या। ठीक है, हो सकता है बड़े ये भी आजकल जो है बड़े रिलीजियस हो रहे हैं या ऐसी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हीलिंग क्या होती है या रिलेशनशिप्स में कैसे चला जाता है, किसी से कोई गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइफ में करे क्या। दोस्तों से भी मुझे लगता है ज्यादा बात नहीं हो रही, अकेले अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ चीजें इनकी लाइफ में ऐसी हो गई है कि इनका भी इस तरह से हो गया कि इनको भी किसी पे भरोसा नहीं रहा। अभी जिस तरह से आपके साथ करके गए, आपका दिल तोड़ के गए, अब सेम वैसा ही हो रहा है, इनका दिल भी बहुत टूटा है। ठीक है, और चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अभी भी आपसे प्यार है, लेकिन जब भी आना चाहते हैं इनको शायद कुछ समझ नहीं आती, डिसीजन लेने में थोड़े से कच्चे हैं। या दो ऑप्शंस हो सकती हैं इनके पास, या तो फैमिली इशू है तो फैमिली और आप में से नहीं चुन सकते, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और या फिर करियर और आप में है, या कोई और पर्सन इनकी लाइफ में भी हो सकता है, फ्रेंड जोन में भी हो सकता है वो पर्सन। ठीक है, तो इनको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना जो है सीखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में भी जो है आई थिंक आप एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में आकर थोड़ा सा प्यार जताकर सब कुछ उथल पुथल करके चले गए हैं। एकदम से आपके भी रिश्ते की फाउंडेशन, आपकी भी इतना ज्यादा आपको दर्द देकर गए हैं ये कि आपका भी रिश्तों पर से, प्यार पर से भरोसा उठ गया है। तो इनको ये बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा अगर ये लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आगे आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको ये समझ आ गया है कि कितना भी कोई क्लेवर हो, कितनी भी कोई चीजें हो, लेकिन मुझे अब अच्छे से रहना है, मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी है, मुझे एक सही रास्ते पे चलना है, ये अब सोच रही हैं। ठीक है, अगर इंट्यूटिव होकर सोचेंगे तो इनको समझ आएगा, क्लैरिटी आएगी। इमोशनल बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में इनके यही है कि इन्होंने जो किया था वही ये भर रहे हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि आपको इनकी वेट करनी चाहिए, आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो अगर ये अपनी ये चीजें सही कर लेते हैं, ठीक है, शायद ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं अभी, तो पॉसिबिलिटी है ये आपकी लाइफ में आना चाहे अपना कर्मा क्लियर करने के बाद, बट टाइम पीरियड मुझे लंबा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 5 था, तो इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ठीक है, अपने अटैचमेंट ये जो है ना आपको मिस बहुत कर रहे हैं। कुछ ऐसे इनकी लाइफ में हुआ है रिसेंटली, 2-3 महीनों में पिछले, या अभी आप लगा लो 1 आध महीने में, कि आपको बहुत ज्यादा मिस करने लग गए हैं, याद करने लग गए हैं, और इन्हें रिलेशनशिप्स की बहुत समझ आने लग गई है, चेंज आ रहा है इनमें ना। तो इनको बैलेंस बनाना एक सीखना पड़ेगा, और फिर हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए, पर थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज में। फिर भी हम एक बार टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं
बिकॉज फिर होता है कि टाइम पीरियड नहीं चेक किया। तो अभी मैं चेक कर रही थी तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अपने आप ही गिर गया। तो डेस्टिनी डिसाइड करेगी इनको आपकी लाइफ में कब वापस आना है। इनकी कुछ कर्मास हैं जो इनको क्लियर करने हैं किसी के साथ, या अपने आप के अपने ही लाइफ के कर्मास इनको क्लेंस करने हैं। तो मुझे लगता है 1 साल का टाइम लग सकता है, 10 महीने से 1 साल का। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे पहले भी टाइम ज्यादा लग रहा था। तो आप मैक्सिमम 1 साल लगा के चलिए, 1 साल के अंदर अंदर चीजें जो है ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। ये जो है जनरल रीडिंग है, तो मैं ये नहीं कहूंगी सबके लिए यही टाइम पीरियड है। सबकी अपनी एक अलग जर्नी है, सबके अपने एक अलग कर्मास है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा। रेजोनेट की हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आप बताना चाहें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर देना है। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।